यीशु को क्रूसित करने के बाद उन्होंने उनके वस्त्रों को आपस में बांट लेने के लिए पासा फेंका और वहीं बैठकर उनकी चौकसी करने लगे। उन्होंने उनके सिर के ऊपर दोषपत्र लगा दिया था जिस पर लिखा था, ये यीशु है, यहूदियों का राजा। उसी समय दो अपराधियों को भी उनके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया था, एक को उनकी दाईं ओर, दूसरे को उनकी बाईं ओर। जो भी उस रास्ते से निकलता था निंदा करता हुआ निकलता था। वे सिर हिला हिला कर कहते जाते थे, अरे तू तो कहता था कि मंदिर को ढहा दो और मैं इसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। अब स्वयं को तो बचा कर दिखा। यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो उतरा क्रूस से। इसी प्रकार प्रधान याजक भी शास्त्रियों और पुरनियों के साथ मिलकर उनका उपहास करते हुए कह रहे थे, दूसरों को तो बचाता फिरा है, स्वयं को नहीं बचा सकता। इज़राइल का राजा है, क्रूस से नीचे आकर दिखाए तो हम इसका विश्वास कर लेंगे। ये परमेश्वर में विश्वास करता है क्योंकि इसने दावा किया था, मैं ही परमेश्वर पुत्र हूँ। तब परमेश्वर इसे अभी छुड़ा दें यदि वो इससे प्रेम करते हैं। उनके साथ क्रूस पर चढ़ाए गए राजद्रोही भी इसी प्रकार उनकी उल्हाना कर रहे थे। छठे घंटे से लेकर 9वें घंटे तक उस सारे प्रदेश पर अंधकार छाया रहा। 9वें घंटे के लगभग यीशु ने ऊंची आवाज में पुकार कर कहा, एली एली लमा सबक्तानी, जिसका अर्थ है, मेरे परमेश्वर आपने मुझे क्यों छोड़ दिया। उनमें से कुछ ने जो वहां खड़े थे ये सुनकर कहा, अरे सुनो सुनो, एलिया को पुकार रहा है। उनमें से एक ने तुरंत दौड़कर एक स्पंज सिरके में भिगोया और एक नरकुल की एक छड़ी पर रखकर यीशु के होठों तक बढ़ा दिया। किंतु औरों ने कहा, ठहरो ठहरो, देखें एलिया उसे बचाने आते भी हैं या नहीं। यीशु ने एक बार फिर ऊंची आवाज में पुकारा और अपने प्राण त्याग दिए। उसी क्षण मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक 2 भागों में विभाजित कर दिया गया। पृथ्वी कांप उठी, चट्टानें फट गईं और कब्रें खुल गई। यीशु के पुनरुत्थान के बाद उन अनेक पवित्र लोगों के शरीर जीवित कर दिए गए जो बड़ी नींद में सो चुके थे। कब्रों से बाहर आकर उन्होंने पवित्र नगर में प्रवेश किया तथा अनेकों को दिखाई दिए। सेनापति और वे जो उसके साथ यीशु की चौकसी कर रहे थे उस भूकंप तथा अन्य घटनाओं को देखकर अत्यंत भयभीत हो गए और कहने लगे, सचमुच ये परमेश्वर के पुत्र थे। अनेक स्त्रियां दूर खड़ी हुई ये सब देख रही थीं। वे गलील प्रदेश से यीशु की सेवा करती हुई उनके पीछे पीछे आ गई थीं। उनमें थी मगदालावासी मरियम, याकूब और योसेफ की माता मरियम तथा जेबेदियास की पत्नी। जब संध्या हुई तब अरिमथिया नामक नगर के एक संपन्न व्यक्ति जिनका नाम योसेफ था वहां आए। वो स्वयं यीशु के चेले बन गए थे। उन्होंने पिलातौस के पास जाकर यीशु के शव को ले जाने की आज्ञा मांगी। पिलातौस ने उन्हें शव ले जाने की आज्ञा दे दी। योसेफ ने शव को एक स्वच्छ चादर में लपेटा और उसे नई कंदरा कब्र में रख दिया जो योसेफ ने स्वयं अपने लिए चट्टान में खुदवाई थी। उन्होंने कब्र के द्वार पर एक विशाल पत्थर लुढ़का दिया और तब वो अपने घर चले गए। मगदालावासी मरियम तथा अन्य मरियम दोनों ही कंदरा कब्र के सामने बैठी रहीं। दूसरे दिन जो तैयारी के दिन के बाद का दिन था, प्रधान याजक तथा फरीसी पिलातौस के यहाँ इकट्ठा हुए और पिलातौस को सूचित किया, महोदय, हमको ये याद है कि जब ये छली जीवित था उसने कहा था 3 दिन बाद मैं जीवित हो जाऊंगा। इसलिए तीसरे दिन तक के लिए कंदरा कब्र पर कड़ी सुरक्षा की आज्ञा दे दीजिए, अन्यथा संभव है उसके शिष्य आकर शव चुरा ले जाएं और लोगों में ये प्रचार कर दें वो मरे हुओं में से जीवित हो गया है। तब तो ये छल पहले से कहीं अधिक हानिकर सिद्ध होगा। पिलातौस ने उनसे कहा, प्रहरी तो आपके पास है ना, आप जैसा उचित समझें करें।
अतः उन्होंने जाकर प्रहरी नियुक्त कर तथा पत्थर पर मोहर लगाकर कब्र को पूरी तरह सुरक्षित बना दिया।